बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम खुबानी का मीठा तैयार कर रहे हैं और ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो इसके लिए हमने यहाँ खुश खुबानी ली हैं जो कि बीज के साथ होती हैं। खुबानी हमें 400 ग्राम लेनी है और चीनी इसमें 1 कप जाएगी। तो सबसे पहले हम खुबानी को भिगा लेंगे ओवरनाइट के लिए, या 7-8 घंटों के लिए इसे भिगाना है। भीगने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी और ये बहुत नरम हो जाएंगे। तो हम इसमें से इसके बीज निकाल लेंगे। भीगने के बाद इसके बीज निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ इसके बीज निकाल लिए हैं। इसके बीज फेंकना नहीं, क्योंकि बीज के अंदर जो है बादाम है और आखिर में गार्निश करते वक्त हम बादाम से गार्निश करेंगे, इसी के बादाम से। तो सबसे पहले हमने खुबानी को एक पैन में चढ़ा दिया है। जब थोड़ी खुबानी गल जाएगी तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। खुबानी बहुत नरम होती है और कुछ ही देर में सॉफ्ट हो जाती है। तो चीनी के साथ हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे। एक चमचे की मदद से दबा दबा के खुबानी को पकाना है, ताकि खुबानी जो है पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, पेस्ट की तरह हो जाए। इसे ग्राइंड नहीं करना। चीनी के साथ पकने से जो खुबानी का रंग है वो थोड़ा गहरा हो जाता है। हमें डार्क कलर ही चाहिए और खुबानी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो खुबानी जो है हमारी तैयार हो गई है, हमें इसी तरह चाहिए। तो हम खुबानी को एक तरफ करके रख देंगे ताकि वो ठंडी हो जाए। इतनी देर में हम कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं। कस्टर्ड तैयार करने के लिए हमें वनीला फ्लेवर चाहिए कस्टर्ड का, और वो हमने जो है वो 6 टेबल स्पून लेना है। चीनी इसमें 1/4 कप जाएगी और हमें 1 लीटर दूध चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम एक पॉट में दूध डाल देंगे और फिर इसे गर्म करने के लिए गैस पे रख देंगे। तो जब दूध उबलने के करीब होगा तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को मिक्स कर लेना है दूध में अच्छी तरह, ताकि वो अच्छी तरह हल हो जाए। तो इसके बाद हमने जो कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में हल करके रखा हुआ है, थोड़े से ठंडे दूध में कस्टर्ड को हल कर लिया और इसमें डाल दिया, गरम दूध में डाल दिया और चमचा चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। कुछ देर में ही इसमें उबाल आ जाएगा और कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसे डिश में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो हम जो खुबानी ठंडी होने के लिए रखी थी, दोनों चीज़ें ठंडी हैं, तो एक चमचे की मदद से खुबानी को कस्टर्ड के ऊपर फैला देंगे, एक लेयर सी जमा देंगे खुबानी की। अब क्रीम के साथ इसको एक पतली सी लेयर हमने क्रीम की लगा दी है इसमें, और इसके ऊपर बादाम जो खुबानी के बीज से निकले हैं उन्हें काट के इस पे छिड़क दिया है। तो अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल पसंद नहीं तो क्रीम के बगैर भी खुबानी का मीठा बहुत मज़ेदार होता है। तो ये मज़ेदार मीठा ज़रूर आप बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।